हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस टॉपर एक्सप्रेस बैच में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं और इस ईयर के एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव और हो सके तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में कराने वाला हूं। तो इस चैप्टर से आप लोगों को 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में आप लोगों का 5 नंबर कंफर्म हो जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से करना है और उसका खूब प्रैक्टिस करना है। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको पेपर देने में आसानी होगी और एग्जाम में आप फटाफट उस क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो चलिए बिना वीडियो को देरी किए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें पूछा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R जबकि R निम्न को संतुष्ट करता है। ऑप्शन आपको ABCD करके दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन आपका C हो जाएगा। C ऑप्शन कैसे होगा? इसमें दिया हुआ कि 0 से बड़ा R जो है वो 0 से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए, तो इसका C ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग आसानी कर सकते हो, इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पे, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है और इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2। देखिए कैसे, मैं आप लोग को क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि 65 और 75 ही दिया ना, 117 आपको दिया है। देखिए आपको दे रखा है 65 और 117 और इसको लिखा है कि 65 m-117 इसके बराबर है एचसीएफ के। तो सबसे पहले आप लोग इसका एचसीएफ लीजिए। तो एचसीएफ कैसे लिया जाता है? इसमें दोनों में सबसे कॉमन क्या है? 13। देखिए 13 ये देखिए इसमें से 13 कॉमन हो जाएगा, तो 13 कॉमन होगा और इसमें से कुछ नहीं लगा तो 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? एचसीएफ के बराबर रख लेना है। तो एचसीएफ हम लोग का 13 आ रहा है तो इसके बराबर हम लोग 13 लिख लेंगे। अब देखिए इसको 75 करेंगे तो यहाँ पे 65 m बराबर यहाँ पे 130 हो जाएगा और m बराबर इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। आप लोग कर सकते हो, काफी अमेजिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। पूछा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आपको पूछा है। तो देखिए ये 2019 और 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2p+1 हो जाएगा इसका सही विकल्प। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, सम पूर्णांक नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई p दिया है, p को मान लीजिए कोई विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 ये सब क्या है? विषम संख्या है। अब इसमें देख रहे हैं कि p क्या है? 2p+1 यदि हम कर रहे हैं तो एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। कैसे? देखिए यदि p की जगह पे 1 रखिए, यदि हम लोग सबसे पहले 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो 1 आएगा। यदि हम इसमें p की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा और यदि यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 5। इसी तरह देखिए विषम संख्या आ रहा है ना, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से कीजिएगा, 3 साल तक लगातार पूछा गया है, तो हो सकता है इस साल भी एग्जाम में आ सके।
नेक्स्ट देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए उसी को बदल कर, उसमें विषम पूछा था, इसमें सम पूछा है, तो ये हो जाएगा 2q। तो देखिए विषम बनाने के लिए हम +1 किया है, तो सम बनाने के लिए क्या करना है, 1 को हटा देना है, 2 इंटू पी हो जाएगा। जैसे 1 2 3 होता है ना, तो इसको 2 इंटू पी कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, लगातार थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके पूछ रहा है। तो चलिए देखिए 6वें नंबर पे हम, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab² और q बराबर aq(b), जबकि ab अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम होगा। आपको एलसीएम बताना। अभाज्य संख्या क्या होता है आपको पता होगा, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो 2 से विभाजित हो, अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 2 से न विभाजित हो, मतलब बस कुल स्वयं से विभाजित, जैसे 13 हो गया आपका, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब स्वयं से विभाजित हो सकती है और किसी भी संख्या से नहीं, तो ऐसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग का इसका ऑप्शन जो है सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि a बराबर आपको इतना दिया और b बराबर इतना दिया है, तब एचसीएफ आपको निकालना है। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे कॉमन चीज लेते हैं। तो देखिए 2 पे पावर घात 2 दिया है, इसमें कॉमन हो जाएगा क्योंकि उसपे 2 पे, b वाले में दिया 2 पे घात 3, तो दोनों में से 2 पे पावर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और फिर 3 पे पावर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 5 कॉमन हो जाएगा, और इसको तीनों को गुणा करेंगे तो 180 आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिया गया है कि लसा आपको दे रखा है और मसा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है कि मसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे के 2 संख्याओं का लसा। देखिए मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं फार्मूला। देखिए एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे के दोनों संख्याओं का एलसीएम। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे के एलसीएम। यदि एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे के एचसीएफ। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, आपको एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम आपका दे रखा है 3168 और मसा आपसे पूछा है, यानी एचसीएफ आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए। देखिए एचसीएफ बराबर फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणन, संख्या देखिए दिया 132 और 288, तो 132 गुणे 288 बटे में 3168। अब इसको काट लीजिएगा, काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, काटेंगे तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो काट लीजिएगा। अब इसमें मैं ज्यादा कराऊंगा तो ज्यादा लेट होगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का योग एक युग में। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 आए उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 आए। तो इसमें आप लोग एचसीएफ निकालोगे तो देखिए आपका बी ऑप्शन में 18 25 का केवल एचसीएफ 1 आएगा, इसमें और कोई संख्या कॉमन नहीं हो सकता है। जैसे फर्स्ट में देखते हैं 7 कॉमन हो जाएगा, और सी वाले में देखेंगे तो इसमें 13 आपका कॉमन 31 कॉमन हो जाएगा, और इसमें देखेंगे तो 32 भी कॉमन हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन में केवल एक ही कॉमन होगा क्योंकि इसमें से और कोई संख्या से ही नहीं कटेगा दोनों, तो एक कॉमन हो जाएगा, अर्थात एचसीएफ होगा। अब उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर पे देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो घात आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछ रहा है लगातार क्वेश्चन। तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है, सबसे आप लोग बेसिक पहले जान लीजिए कि आखिर शांत दशमलव कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है कि p बटे q के रूप में कोई परिमेय संख्या दिया है या कोई भी संख्या दिया हुआ है, तो आपको उसका हर देखना है। हर में देखिए जैसे कोई संख्या दिया है p बटे के q, तो आपको q में देखना है कि हर जो है उसमें 2n इंटू 5 पे पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी ये शांत दशमलव होगा। यदि इसमें और कोई भी संख्या आ रहा है गुणा के साथ तो समझ लीजिएगा वो अशांत दशमलव होगा। तो देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है, इस सभी में बारी बारी देख लीजिएगा।
तो देखिए सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। क्यों? 625 625 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता होगा 5 का स्क्वायर नहीं होता है, मतलब 5 का 4 बार गुणा करेंगे। देखिए 50 25 25 5 125 125 5 625 यानी 5 पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसके रूप में कैसे लाएंगे? एक तो मिल गया हमें कि 5 पे पावर m, लेकिन अब 2 पे पावर n कैसे लाएंगे? तो देखिए 2 पे पावर हम लोग 0 लगा सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है और 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो इस तरह इसको कर सकते हैं, यही शांत दशमलव होगा। यदि इसमें और कोई भी संख्या आ रहा है, जैसे और भी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें और भी संख्या आ जा रहा है, जैसे 2 3 या 6 का मल्टीप्लाई या 7 आ रहा है, तो ऐसे संख्या अशांत होती है। केवल प्योर यही आना चाहिए, तभी यह शांत दशमलव होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कई सालों से पूछा जा रहा है, इसको बिल्कुल ही आप लोगों को कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर पे। उसी तरह क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखिए इसमें शांत दशमलव फिर से पूछा हुआ है। तो देखिए अब इसमें देख सकते हैं बी ऑप्शन, देखिए इसमें आपको 7 भी दे दिया है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं इसी को लगा दें, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों है, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी है। मैंने बताया था केवल यही आना चाहिए, इसके साथ और कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इसका देखिए ऑप्शन सी देखिए ये भी 5 का ही स्क्वायर है। देखिए 625 में यदि 5 से फिर गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। तो इसको हम लोग 5 पे पावर 5 है और 2 पे पावर 0 लगा के इसको इस फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूछा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए शून्येतर परिमेय मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए और उसका गुणनफल आपको बताना है कि क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा। आपको पता हो जाना चाहिए वह सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और इंटू कर दीजिए √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तोड़ेंगे इसको, √3 का मान होता है 1414, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2828 हो जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इससे प्रूफ होता है कि सदैव अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से लगाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है पाई क्या है? एक पूर्ण संख्या है या एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? इनमें से कोई नहीं। तो पाई का मान आप लोगों को पता होगा 22/7 होता है, और 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप लोग भाग देते हो तो लगातार आता ही जाता है, तो ये अपरिमेय संख्या है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा है 15, 18, 24 का लसा। देखिए लसा निकालना बहुत ही सरल ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लसा कैसे निकाला जाता है। बड़े से बड़े संख्या का लसा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, आप बिना पेन उठाए ये एलसीएम निकाल सकते हो। कोई भी संख्या दियो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दिया हो। देखिए यहाँ पे हमको दिया है 15, 18 और 24। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या को आप लोग इसमें देखिए 24 को आप लोग तोड़ सकते कैसे? देखिए आप लोग लिखिए 3 × 2 × 2 यानी 4 3 12, 12 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। अब देखिए 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 × 2। तो देखिए 2 पहले से यहाँ पे है और 9 में एक 3 है, लेकिन एक 3 नहीं है, यानी 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 × 3, जिसमें से 3 एक तो है यहाँ पे, लेकिन एक नहीं है, तो एक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब 15 देखिए 15 को तोड़िए, 5 × 15, 3 तो पहले से है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 आप लोग को लिख लेना है। और इसी तरह और भी रहता तो और भी कर सकते हो। तो देखिए इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है, आप लोग मन में ही कर लो, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 5 × 15। अब 15 और 24 को गुणा कीजिए तो 5 × 20, 5 दूना 10, 4 14, 2 16 और 2 1 3, 360। अब इसका मैंने गुणा कैसे कर लिया, इसका ट्रिक मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है, तो जाकर आप लोग शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे गुणा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूछा है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है विभाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आपको दिया है, आप लोग रख लीजिएगा, आपको भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, आप लोग रख के आसानी से निकाल लीजिएगा विभाज्य। चलिए फार्मूला मैं आप लोग को लिखवा देता हूं। लेकिन देखिए फार्मूला क्या होता है, विभाज्य
बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें जो जो दिया आप लोग रख लीजिएगा और इसको निकाल लीजिएगा। विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आप लोग लगा लीजिए अच्छे से। तो इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसका ऑप्शन ए सही आ जाएगा आपका 2505। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है एचसीएफ आपको दिया, एलसीएम आपको निकालना, मैंने पहले फार्मूला लिखवा दिया है। तो आप लोग एलसीएम के जहाँ पे इस बार आपको एलसीएम पूछा, उस बार एचसीएफ पूछा था, तो एचसीएफ को रख दीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को इसका ऑप्शन सही बता दे रहा हूँ कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। देखिए सरलतम रूप आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन इस साल पूछने की संभावना है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए दिया आपको 148/185 दिया है ना, हाँ 185, इसका आपको सरलतम रूप लिखना है। तो देखिए किसी संख्या से यदि आप काटने बैठोगे तो कटेगा ही नहीं, आप लोग 2 3 4 5 से देखते रहिएगा, कटेगा ही नहीं। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ ले लेना है। क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ ले लेना है। अब देखिए एचसीएफ में यदि आप लोग काटते हो तो 37 से कटेगा। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सिंपली, यदि आप लोग को ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में, तो आप लोग सिंपल इसका इसमें भाग दे दीजिए। क्या करना है, आपको इसमें इसका भाग दे देना है, यानी भाग विधि से आपको निकालना है एचसीएफ। आप लोगों ने पढ़ा होगा एचसीएफ भाग विधि से निकालने के लिए। तो देखिए एक बार में जाएगा 148 आएगा, यहां से काटेंगे तो 15, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे 17 3 37। अब 37 अब आप फिर से इसमें दीजिए 148 में, देखिए कितने बार में जाएगा, तो 7 चौका 28, 4 बार में जाएगा। 7 चौका 28 और 4 3 12 2 14, यहाँ से कट जा रहा है। अर्थात 37 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगा। तो आप लोग लिख सकते हो 37 इन दोनों को विभाजित करेगा। तो देखिए कितने बार में करेगा, 48 को केवल 4 बार में विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख सकते हैं। और इसको कितने बार में करेगा, तो 5 बार में करेगा। देखिए 5 7 35 और 5 3 15 3 18, तो यहाँ पे 5 बार में करेगा। तो ये इसका क्या है, सरलतम रूप है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। तो चलिए ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। तो ये 18 प्रश्न मैंने आप लोग बहुविकल्पी में कराया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सालों से पूछा जा रहा है और इस साल पूछने की संभावना भी है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में पीछे दिख रहा होगा, पूछा है कि बिना वास्तविक विभाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। देखिए 2019 और 2020 में पूछा गया, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को लिख रहा हूं यहाँ पे, ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड के पेपर में लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन, उसके बाद आप लोग लिखना है कि दी गई संख्या। देखिए सबसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोग को लिखना है। देखिए लिखिए दी गई संख्या बराबर है, देखिए संख्या क्या दिया है 17/90, तो ये आपको दे रखा है। उसके बाद लिखना है और, उसके बाद आप लोग लिखना है और 90 बराबर। अब देखिए 90 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पे निकालेंगे, इसको दिखा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 45, फिर 5 से काटेंगे या 9 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 और 3 एकम 3। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 3 पावर स्क्वायर गुणे 5। तो इस तरह आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब लिखना है कि चूंकि, देखिए चूंकि इसमें देखिए 2 3 और 5 जो है 17 का 5 में से कोई भी जो है 17 का गुणज नहीं है। 2 3 और 5 में कोई भी 17 का गुणज नहीं है या गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। देखिए इसमें से कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब उसके बाद आपको पता होगा कि अशांत दशमलव के लिए एक और मैंने बताया गया कि 2m × 5m के रूप में होगा तभी होगा। तो इसको देखिए एक तो प्रूफ हो गया कि इसमें 7 का
गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं कि अतः यह सरल रूप में होगा। अच्छा लिखेंगे चूंकि 17/90 जो है वह क्या है, सरल रूप में है, सरलतम रूप में है, सरलतम रूप में है। अब देखिए ये सिद्ध हो गया कि सरलतम रूप में है, तो अब लिखेंगे हम लोग चूंकि 90 बराबर जो दिया है वो दिया 2 × 3⁻2 × 5 जो कि नॉट इक्वल है किसके, 2n × 5m के रूप में। तो इस रूप में नहीं है, अतः यह क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह यानी 17/90 अशांत आवर्ती होगा। क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग अच्छे से लिखिएगा। देखिए सबसे पहले लिखना है कि दी गई संख्या आपको 17/90 है, उसके बाद अब लिखना है कि 90 बराबर, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है यहाँ से। तो इसके बाद लिखने के बाद अब देखिए 2, 3, 5, सबसे पहले हम लोग को देखना है इसमें कहीं अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना, इसका कोई भी गुणनखंड होगा तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यह देख लिया कि 17 का कोई भी गुणनखंड इसमें नहीं है, यानी 17 से कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा। उसके बाद इसका मतलब कि ये सरलतम रूप में है, तो इस तरह हम लोग लिख लिए। उसके बाद 90 का आप लोगों को देखना है कि ये 2 × 2n × 5m के रूप का है या नहीं। तो हम लोगों ने देखा इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 3 भी है, तो इसलिए इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अतः 17/90 जो है अशांत आवर्ती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि संख्याओं 1656 और 4025 का मौसा यानी HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए 2020 में पूछा गया, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग को ऐसे ही लिखना है। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखना है कि दी गई संख्या, सबसे पहले सोल्यूशन डालिए। अब लिखिए यहाँ पे दी गई संख्या, देखिए संख्या क्या दिया है, 1656 और 4025। अब इसका हमको क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसका हमको क्या ज्ञात करना है, HCF। तो देखिए दी गई संख्या 156 और 425 है, यहाँ पे लिख लीजिए 25 है। अब इसका यूक्लिड विभाजन करने के पहले हमको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 4025 1656 से बड़ा है, 1656 से बड़ा है। तो हम सबसे पहले इसको भाग करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग भाग कर लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1656 का 4025 में भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे, सॉरी 25 है ना, 25 बार। तो यहाँ पे देखिए कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। 2 लिखेंगे तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 6 दूना 12, 1 13 और 2 2 1 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो 3 आएगा, यहाँ पे करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और कट जाएगा। इसके बाद इसका इसमें कीजिए। देखिए जो शेष आ रहा है इसका फिर से इसमें करना है, किसमें, 1656 में। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो सबसे पहले आप रफ टाइप इसको कर लिया, लेकिन इसको भी पेपर में दिखाना जरूरी है, तो इसको भी करके दिखाइएगा जरूर। तो देखिए इसको करेंगे तो आपका 2 बार में जाएगा। तो 2 3 6, 2 और 7 दूना 14, फिर इसको माइनस करेंगे 0, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 और 1 कट जाएगा। उसके बाद 230 का फिर से 713 में करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 बार में जाएगा, 0 9 और 6। उसके बाद यहाँ से माइनस करिए, 3 आएगा, यहाँ से 11 यानी 2। अब 23 का इसमें करना है, 230 में। तो यहाँ पे देखिए आपका 10 बार में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी इसका लास्ट में आ रहा है 23। यही आपका HCF हुआ। लेकिन अब देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे आप लोग। तो लिखेंगे सबसे पहले संख्या, आप यूक्लिड विभाजन किस पे लगा रहे हैं, तो संख्या 4025 और 1656 का यूक्लिड प्रमेय द्वारा, यूक्लिड प्रमेय से लिखिए, द्वारा नहीं प्रमेय से। देखिए यूक्लिड प्रमेय से आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या लिखना है कि 4025। देखिए 4025 जो है वो बराबर होगा किसके, 4025 बराबर होगा
1656, और देखिए यहाँ पे भाग कितना जा रहा है, 2 बार में, तो 2 और प्लस में शेष कितना बच रहा है, 713। ये 713 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका शेष 0 आएगा तभी यूक्लिड विभाजन यहाँ पे समाप्त होगा, लेकिन अभी तक इसमें 0 नहीं आया, शेष कुछ बच रहा है, तो इसको हम आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसको दिखा देना है, चूंकि 1713 जो है इसको नॉट 0 है, यानी यहाँ पे 0 नहीं है। तो उसी तरह फिर पुनः हम लोग करेंगे, लिखेंगे पुनः, या चूंकि फिर लिखेंगे संख्या। अब देखिए संख्या, अब इसमें आप लोगों को इसी में भाग नहीं करना है, अब इसका और इसमें भाग करना है, यानी 713 लिखिए, 1656 और 713, 13 का यूक्लिड प्रमेय से अब देखिए इसमें लगा लेना है। तो देखिए 1656 जो है वो बराबर होगा किसके, 713 गुणे, यहाँ पे देखिए 713 2 बार में गया तो 2 गुणे में 2 प्लस शेषफल देखिए कितना है, 230 है, तो यहाँ पे शेषफल 230। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, लिखेंगे 230 इसको नॉट 0, यानी इसको आगे फिर करना होगा। तो उसी तरह फिर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि संख्या आप लोग लिख लीजिएगा, संख्या इतना इतना। अब देखिए संख्या में आप लोग लिखेंगे क्या, 713 का 230 में, यानी 713 और 230 का यूक्लिड विभाजन से। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो 713 जो है वो बराबर होगा किसके, 230 गुणे, देखिए कितने बार में जा रहा है, 230 3 बार में गया है, प्लस 23, यहाँ पे 23 आ रहा है, अभी भी शेषफल 23 आ रहा है, यानी 23 जो इसको नॉट 0 है। फिर पुनः उसी तरह फिर चूंकि करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिखना जरूरी है। फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, अब देखिए इस संख्या और इस संख्या में लिखना है, तो 230 जो है वो बराबर हो जाएगा इसके 23 गुणे, देखिए 23 का 10 बार में गया है तो 10, अब प्लस शेषफल देखिए 0 आया है ना, तो यहाँ पे 0, यानी ये अब 0 आ चुका है, यानी यूक्लिड विभाजन परिमिका से। अब लिखेंगे अतः, अब आंसर में लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे संख्या क्या दिया था, 1656 और 4025 का HCF बराबर हो जाएगा कितना, 23। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज का नंबर आपको मिलता है, इसको आप लोग को दिखाना है पेपर में, जैसे मैंने किया वैसे करना है, ये सबको लैंग्वेज में ही लिखना है, आपको बार बार लिखना है, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, लेकिन आप लोग को लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पिछले की तरह क्वेश्चन पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्या 135 और 225 का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। देखिए यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2019 और 2022 में पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। पहले आप लोग को सोल्यूशन डाल लेना है और उसके बाद लिखना है कि दी गई संख्या, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना है। दी गई संख्या, देखिए संख्या आपको क्या दिया है, 135 और 225 है। चूंकि अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, चूंकि 225 जो है वो बड़ा है 135 से। अब देखिए यहाँ पे रफ कार्य हम लोग कर लेते हैं। रफ कार्य नहीं, इसको दिखाना भी है, यदि नंबर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको दिखाना है करके, ताकि आपको लिखने में भी आसानी होगा और आप लोग कर। तो देखिए 135 का 225 हम लोग भाग देते हैं, तो एक बार में जाएगा 135। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ से 12 में से करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे कट जाएगा। 90 का फिर 135 में करेंगे, एक बार में आएगा 90, यहाँ से 5 आएगा कम माइनस करने पे और यहाँ पे 4 आएगा। अब 45 का 90 में करेंगे तो 2 बार में जाएगा और यहाँ पे 90 आएगा और एक कटेगा। अब देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, तो लिखना है सबसे पहले देखिए संख्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्या 225 और 135 के लिए यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यहाँ पे लिखने के बाद अब देखिए एल्गोरिथम से सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम लोग लेंगे 225। ये बराबर है किसके 135। अब देखिए 135 किसका एक बार में गया गुणे 1 और शेषफल कितना है 90। तो यहाँ पे हम लोग शेषफल 90 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाना है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 90 इसको नॉट 0, यानी शेषफल जो अभी 0 नहीं आया है, यानी आपको फिर से आगे करना है। तो फिर लिखेंगे कि संख्या, अब देखिए यहाँ पे संख्या बदलेगा तो 225 था, अब यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है 135। तो हम लोग लिखेंगे 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए फिर से आप लोग करना है। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 135। तो 135 को पहले लिखना है, उसके बाद 90। अब देखिए कितने बार में एक बार में गया तो एक बार प्लस शेषफल देखिए कितना है 45 है। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 0 नहीं आया तो आप लोग लिखेंगे शेषफल इक्वल 45 इक्वल नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो फिर से आप लोग लिखना है कि संख्या, अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है 90 है और 45 के लिए आप लोग लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन से। तो फिर लिखेंगे, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 90 तो पहले आएगा, उसके बाद 90 जो है बराबर होगा कितना 45 गुणे देखिए कितने बार में 2 बार में गया है प्लस 0। तो यहाँ पे अब लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है, क्या लिखेंगे शेषफल बराबर 0। अतः अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब देखिए यहाँ पे जो आता है वही एचसीएफ होता है, ये जो आया है वही एचसीएफ है। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 45 किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस तरह आप लोग को लिखना है। देखिए लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पिछला भी क्वेश्चन इसी तरह था, तो आप लोग को अच्छे से लिखना है, इसको बिल्कुल रट लेना है। देखिए 2 साल कई बार पूछा है, अगले बार भी पूछा तो 2019 2022 में भी पूछा और एनसीईआरटी का है, तो इस साल आने का पूरी गारंटी है। तो आप लोग अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एनसीईआरटी का है और 2019 में पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर। देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 6 का निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। उसी तरह हम लोग 72 का कर लेते हैं, तो देखिए 2 पे पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 पे पावर स्क्वायर, यानी 2 पे पावर 3 का मतलब 8 और 2 पे पावर स्क्वायर का मतलब 9, तो 8 9 72। उसी तरह 120 का हम लोग कर लेते हैं, 120 का करेंगे तो 2 फिर 2 फिर 2 15 आ जाएगा, फिर 3 फिर 5 आ जाएगा। इस तरह आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए इसको और भी आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर घात 3 हो जाएगा, 3 पे पावर 1 हो जाएगा इंटू 5 पे पावर 1। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अब आप लोग को लिखना है कि संख्या, आप लोग लिखना है संख्या। देखिए अब एचसीएफ और एलसीएम में आप लोगों को पता होगा कि एचसीएफ में सबसे छोटी घात लेते हैं और एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो देखिए सबसे छोटी घात इसमें 2 का सबसे छोटी घात 1 है, तो 2 पे पावर 1 और देखिए 3 पे पावर, और सब में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 3 पे पावर 1 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे
छोटा, सबसे छोटा घात है, यानी सबसे छोटा घात है। तो हम लिख सकते हैं कि HCF किसका, HCF हम लोग को निकालना है 6, 72 और 120 का। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 गुणे 3 पावर 1 यानी 2 3 6। तो HCF आपका 6 आ जाएगा। उसी तरह आप लोग को फिर से लिखना है कि संख्या, अब देखिए सबसे बड़ी घात हम लोग को लेना है। तो सबसे बड़ी घात देखिए 2 पे पावर 3 है, तो देखिए 2 पे पावर 3 सबसे बड़ी घात है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 3। अब एलसीएम देखिए सबको लेना है, यानी बड़ी घात को लेना है। उसके बाद 3 पे देखिए घात, 3 का घात सबसे बड़ी कौन सी, 2 है, बाकी और सब पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लेना है। उसके बाद और 5 पे घात देखिए 5 पावर 1 है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे बड़ा घात है, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका, एलसीएम बराबर, यहाँ पे एलसीएम बराबर आप लोग लिख सकते हो कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर और 5 पावर 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 8 9 72 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 और 5 7 35 1 36, यानी 360 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया ताकि आप लोग को बिना पेन उठाए ही एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो, मैंने काफी ट्रिक बताया है कई तरीके से, तो आप लोग जाके शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह 2022 में पूछा गया और 2025 में पूछने की बिल्कुल संभावना है, जरूर ये 2025 में आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसको लगाइएगा। देखिए मैंने आप लोग पहले लिख दिया, इसमें लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लैंग्वेज ही समझना है। तो देखिए सवाल में पूछा गया है, सबसे पहले हम पढ़ देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या है, आपको ऐसा सिद्ध करना है। लेकिन यह देखिए परिमेय संख्या नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है कि अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध क्या करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे, देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पे 2 + √3 है, कभी √3 भी पूछ सकता है, √2 भी पूछ सकता है, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले आप लोग सोल्यूशन डालना है और लिखना है कि जो पूछा है उसका ठीक विपरीत मान लेना है कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय पूछा है तो हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है, इसलिए इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां की a b सहअभाज्य संख्या है। देखिए सहअभाज्य संख्या का होता है कि जिसका HCF 1 हो, और देखिए और उसके बाद b = नॉट 0, b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चूंकि 2 + √3 बराबर 1/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको। फिर हम लोग लिखेंगे कि उपयुक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर, इसको हम लोग पुनः व्यवस्थित करते हैं तो पक्षांतर कर देते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं और अपरिमेय संख्या को इधर ला देते हैं। तो अब लिखेंगे कि जहां a b और 2 जो 1/b और 2 जो है वो परिमेय संख्या है, अतः इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। परंतु देखिए, परंतु चूंकि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, परंतु इसे तथ्य का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि यह परिमेय संख्या है। जो हम लोगों ने माना था कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग का मानना गलत हो जाएगा, यानी ये कल्पना गलत हो जाएगा। अतः 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह आप लोगों को लिखना है। देखिए लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जो दिया उसका विपरीत मान लेना है, अपरिमेय पूछा है तो सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको 1/b के रूप में लिख लेना है इसको, तो इसके बराबर 1/b लिखना है, फिर उसको पक्षांतर कर देना, अपरिमेय संख्या को अलग रखना है। तो अब देखिए p/q जो कि यदि एक परिमेय संख्या में से 2 माइनस करते हैं तो परिमेय संख्या आता है, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इससे हम लोगों ने जो माना है कि ये परिमेय संख्या है, इसका यह विरोधाभास प्रकट होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह यदि √2 दे रहा है तो इसको भी आप लोग कर सकते हो इसी तरह।
तो काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको जरूर लगाइएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने जो क्वेश्चन कराया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कराया है, और उसी क्वेश्चन को बस केवल लैंग्वेज चेंज करके आप लोगों को कई सालों में पूछा गया। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए जो पीछे आप लोगों को क्वेश्चन देख रहा है उसी में क्वेश्चन में पूछा है कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसी तरह आप लोगों को सिद्ध करना है। यदि नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन कराया है तो आप लोग कीजिएगा, यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए फिर से पूछा हुआ है कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए 3 साल बस केवल √2 √3 इसी तरह पूछ रहा है, तो इस साल भी ये जरूर आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है कि बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवर्ती है। मैंने कराया क्वेश्चन, आप लोग को इसको कर लेना है। यदि कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको करा दूंगा अलग से। और उसके बाद देखिए शांत दशमलव वाला बहुत ज्यादा पूछा है तो आप लोग अच्छे से कर लेना है। तो देखिए इससे यही क्वेश्चन पूछेगा, और इसे मैंने जो कराया है बस केवल वही से क्वेश्चन आने वाला है। मैंने जितना भी इस चैप्टर से पूछने की संभावना है मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया है। तो बस आप लोग को मेहनत करना है और जितना क्वेश्चन कराया है उसको अच्छे से करना है। यदि एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ताकि पेपर में ये मत सोचिएगा कि एक बार देख लिया तो चलिए सीधे हम लोग पेपर में करेंगे। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, बल्कि लैंग्वेज वाला जितना है इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा ताकि लिखने में आप लोग को दिक्कत ना हो। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इस बैच में टॉपर एक्सप्रेस बैच में मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ताकि एक ही वीडियो में आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त संगियों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग को सब्सक्राइब कर सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।